हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 2 फरवरी, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आप सबको पता होगा कि बजट जारी हो चुका है, लेकिन बजट में मिडिल क्लास के हाथ में थोड़ी खुशी थोड़ा गम मिला। हालांकि सरकार ने घर से लेकर बिजली तक कुछ सुविधाओं की घोषणा की है, लेकिन फिर भी इस बार का बजट इतना कुछ खास नहीं रहा। टूट गई अर्धसैनिक बलों के 11 लाख जवानों की उम्मीद, सीएपीएफ कैंटीन को नहीं मिल सकी 50% जीएसटी छूट की मांग, किसानों के लिए भी नहीं हुई एमएसपी वगैरह की घोषणा। क्या अपनी गारंटी पूरा करने के अंतिम मौके से चूकी सरकार, और न ही किसानों के लिए सम्मान निधि योजना की धनराशि बढ़ी। उल्टा बजट 2024 के पहले ही दिन आम आदमी को, आम जनता को महंगाई का बड़ा झटका लगा। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़ गए। तो दोस्तों, कुछ और डिस्कस करेंगे बजट के ऊपर। आखिर बजट के बाद सरकार ने क्या बड़ी घोषणा की है और मार्केट एक्सपर्ट की क्या रिव्यू है बजट पर, जानेंगे। लेकिन फिलहाल कुछ आज की प्रमुख बड़ी खबरें देख लेते हैं। देखिए, पहली खबर, बजट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस चुनावी तैयारियों में जुटने वाले हैं। 2 दिवसीय दौरे पर 3 तारीख को असम राज्य पहुंचेंगे। यहाँ 11,000 करोड़ रुपए की अलग अलग परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी 3 और 4 तारीख को असम का दौरा करेंगे। ये बात की जानकारी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने दी है। चलिए दोस्तों, बड़ी खबर देखिए, बिना शादीशुदा किराएदारों की सोसाइटी में एंट्री बैन को लेकर हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट भी मांगी है। हाल ही में राजधानी दिल्ली में कुछ ऐसे मामले सामने आए कि हाउसिंग सोसाइटी द्वारा अविवाहित किराएदारों को बाहर निकाला जा रहा। आखिर ऐसा क्यों? तो इस पर दिल्ली पुलिस से जवाब भी मांगा हाईकोर्ट ने। और वहीं देखिए दोस्तों, बजट के दिन भारत के लिए एक बड़ी खुशखबरी ये आई है। अंतरिक्ष रक्षा तकनीक के क्षेत्र में भारत ने बड़ी छलांग लगाई है। ग्रीन प्रोपल्सन सिस्टम ने किया अपनी क्षमता का प्रदर्शन। डीआरडीओ ने ये ग्रीन प्रोपल्सन सिस्टम लॉन्च किया और अच्छी बात यह कि इसकी लॉन्चिंग भी सफल रही। कल जब बजट जारी हुआ ना, उसी समय इसका परीक्षण हुआ था। और बड़ी खबर देखिए आप, अब कुछ इस तरह के नए ठगी के मामले भी सामने आने लगे हैं। पापा बचा लो दुष्कर्म मामले में फंसा देंगे। एआई से बेटे की आवाज बनाकर एक पिता को इस तरह से फोन किया गया और उनके साथ 4 लाख रुपए की ठगी भी की गई, जबकि बेटा वहां था ही नहीं। बेटा तो और अलग जगह पर था। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से यह मामला सामने आया, जहां एआई से आवाज बदलकर साइबर ठगी की गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक से एक बेटे की आवाज बनाकर उसके पिता को ठग ने फोन किया और बाप को बेटे के दुष्कर्म मामले में फंसा बताया और छोड़ने के बदले 4 लाख रुपए भी ठग लिए। जब बाप ने घर जाकर देखा तो उसका बेटा तो घर पर था। अब देखिए, मतलब आजकल टेक्नोलॉजी का कितना गलत इस्तेमाल होने लगा। हाल ही में कई सारे डीप फेक वीडियो भी वायरल हुए थे, आपको पता होगा, सचिन तेंदुलकर का, रश्मिका मंदाना का। और अब आए दिन इस तरह की नई ठगी के मामले भी सामने आ रहे हैं दोस्तों। अब तो ये भी विश्वास नहीं है कि फोन कॉल आ रही तो पीछे कौन बोल रहा है और बोलने वाला शख्स सच्चा भी है या नहीं। समझ रहे हो? मैं आपको आए दिन ऐसी खबरें इसलिए बताता हूँ ताकि आप इस टेक्नोलॉजी के जमाने में बचकर रह सको। अगर आपको आपके किसी परिवारजन का ऐसा फोन आता है अनजान नंबरों से, तो आप रिवर्स वेरिफिकेशन करके चेक करें कि क्या ये फोन कॉल सही है या नहीं, ऐसा, वरना ठगी हो सकती है। चलिए अगली खबर देखिए, देश के करोड़ों स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए बड़ा अपडेट आ रहा है। सीबीएसई ने पाठ्यक्रम में संशोधन किया है। कक्षा 10 और 12 के लिए अब ज्यादा भाषाएं होगी और बदला गया पासिंग क्राइटेरिया, क्रेडिट सिस्टम भी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सीबीएसई की तरफ से ये कई बदलाव किए गए हैं। 10वीं में अब 10 सब्जेक्ट होंगे। इस संबंध में प्रस्ताव भी भेजा गया। 12वीं में 6 पेपर पास करने होंगे और पढ़ाई के घंटों के क्रेडिट्स भी मिलेंगे स्टूडेंट को। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की तरफ से हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के लिए एजुकेशन स्ट्रक्चर में यह बदलाव करने का प्रस्ताव दिया गया। अब 10वीं क्लास में 2 लैंग्वेज की जगह 3 लैंग्वेज यानी कि 3 भाषाओं में पढ़ाई जाएगी, जैसे हिंदी, मराठी। 2 नेटिव लैंग्वेज भी शामिल होंगी। और 10th के स्टूडेंट को भी 5 के बजाय 10 सब्जेक्ट्स में पास होना जरूरी होगा। वो 10 सब्जेक्ट कौन कौन से, जिनकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। तो ये सीबीएसई की तरफ से स्कूलों में करिकुलम में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया। रिटायर्ड चीफ इंजीनियर समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। खबर है, यूएई अबुधाबी में जो हिंदू मंदिर बन रहा है, उसकी सुंदरता के कायल हुए दुनिया के 42 देशों के 60 प्रतिनिधि। पीएम मोदी इसी महीने 14 फरवरी को संयुक्त अरब अमीरात का दौरा करेंगे और वहां बने भव्य हिंदू मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। राम मंदिर के बाद दुनिया में ये पहला इतना भव्य मंदिर बनाया गया। इसकी कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और पीएम मोदी के दौरे से पहले बीएपीएस हिंदू मंदिर में दुनिया भर के राजनायकों की मेजबानी की गई और सबने तारीफ की है, क्योंकि मंदिर ही इतना भव्य बना हुआ है। ये देख सकते हैं आप बीएपीएस हिंदू मंदिर की झलक भी बिल्कुल राम मंदिर की ही तरह भव्य और आकर्षक बनाया गया है। इसको प्रधानमंत्री 14 तारीख को इसका उद्घाटन करने के लिए जाएंगे। चलिए अगली खबर देखिए, दिल्ली नोएडा वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जाम के झंझट से अब आपको मुक्ति मिलेगी। एक खास प्लान तैयार किया जा रहा है। दरअसल दिल्ली से डीएनडी होकर लूप के जरिए एक्सप्रेसवे पर जो ट्रैफिक जाता है, वह लूप से उतरते ही जाम का कारण बनता है। और इसलिए सरकार ने अब प्लान बनाया है कि 4-4 किलोमीटर सड़क के दोनों ओर एक और लेन बनाई जाएगी सेक्टर 14A में। बड़ी खबर है, अयोध्या को भी केंद्र सरकार ने बड़ी सौगात दी है। इन 5 स्टेशनों का होगा पुनर्विकास। हर साल आएंगे 3.5 करोड़ श्रद्धालु। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब अयोध्या के रेलवे स्टेशनों का भी डेवलपमेंट किया जाएगा, जिसमें कौन कौन से स्टेशन शामिल हैं, डिटेल भी आप देख सकते हैं। गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज और लखनऊ रेल नेटवर्क को बढ़ाया जाएगा। वैसे रेलों की बात हो रही तो आपको पता होगा, बजट में भी सरकार ने देश में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए बड़ी घोषणा की है कि हमारे देश की 40,000 सामान्य ट्रेनों की बोगियों को वंदे भारत ट्रेनों में अपग्रेड किया जाएगा। और इससे हमारे देश में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़ेगा, क्योंकि वंदे भारत स्टैंडर्ड के 40,000 रेल कोच बनेंगे तो, और इसके साथ ही ज्यादा भीड़ वाले रेल मार्गों के लिए अलग से कॉरिडोर भी बनाए जाएंगे। वैसे
बजट के हाईलाइट्स की बात आगे करेंगे इस वीडियो में। ये तो रेलवे की बातें हो रही थी तो मैंने आपको साथ में बता दिया। चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए। बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष श्रीनिवासन के ठिकानों पर भी रेड पड़ी। ईडी उनकी कंपनी इंडिया सीमेंट्स के रिकॉर्ड खंगाल रही है। एफईएमए उल्लंघन का मामला है इन पर दर्ज। खबर है भारत को MQ-9B ड्रोन्स देगा अमेरिका। 3.99 अरब डॉलर की ये डील है। यूएस डिफेंस एजेंसी ने कहा कि ये करार दोनों देशों के लिए अहम है। भारत अमेरिका के बीच इस डील को मंजूरी मिल चुकी है। लेकिन हैरानी की बात तो ये दोस्तों की ये जो डील हुई, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी अमेरिकी संसद में भी इस बात की जानकारी तक नहीं दी। दावा किया जा रहा कि आतंकी पन्नू मामले के चलते प्रोसेस थोड़ा धीमा हुआ। और खबर देखिए अमेरिका ने H-1B, L-1 और EB-5 वीजा पर फीस भी बढ़ा दी है। अब ये देख सकते हैं अमेरिकी डॉलर में पहले फीस कितनी थी और अब बढ़कर कितनी हो चुकी है। कई सारे जो हमारे भारतीय लोग अमेरिका में रहते हैं उनको ये महंगाई का बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि अभी हाल ही में अमेरिका ने भारतीयों के लिए वहीं पर वीजा रेन्यू की भी सुविधा शुरू करने की घोषणा की थी, तो उसके बाद ये फीस भी बढ़ा दी है। और वहीं देखिए बड़ी खबर, पाकिस्तान बोला कि भारत का जम्मू कश्मीर पर अवैध कब्जा है। पाकिस्तान ने कहा उसके अत्याचारों का बहादुरी से सामना कर रहे हैं कश्मीरी, हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। पाकिस्तान की केयरटेकर सरकार के विदेश मंत्री जलील अब्बास की तरफ से ये बयान सामने आए हैं। देखिए मतलब पाकिस्तान से कुछ होता जाता तो है नहीं, सिवाय उल्टे सीधे बयान देने के। बहरहाल अगली खबर देखिए दोस्तों, जल्द ही मोबाइल फोन सस्ते होंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से मोबाइल पार्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी गई है। कैमरा लेंस जैसे पार्ट्स पर अब कम टैक्स लगेगा। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक बैटरी कवर, मेन कैमरा लेंस, बैक कवर, प्लास्टिक, मेटल समेत मोबाइल के अन्य कंपोनेंट्स पर अब आयात शुल्क यानी कि इंपोर्ट ड्यूटी जो पहले 15% लगती थी उसको घटाकर 10% ही कर दिया है। तो ये मतलब थोड़ी आम आदमी के लिए राहत की बात है कि जल्दी आपको मोबाइल फोन थोड़े सस्ते देखने को मिलेंगे। वैसे इसके बारे में जानकारी मैंने आपको डीएलएस न्यूज पर पहले भी बताई थी। और भी बजट के बाद हमारे देश में क्या सस्ता क्या महंगा हुआ है, इस बारे में एक विस्तृत वीडियो कल ही मैंने डीएलएस न्यूज के ऊपर डाल दिया, कल शाम को ही। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। पेट्रोल, डीजल, सोना चांदी, मोबाइल फोन, कारें, गाड़ियां, एलपीजी गैस सिलेंडर समेत बजट के बाद हमारे देश में क्या महंगा और क्या सस्ता हुआ। 10 इंपोर्टेंट बड़े बदलाव हैं। अगली बार मार्केट जाकर कोई भी सामान खरीदने से पहले इस वीडियो को जरूर देखकर जाइएगा। फरवरी महीने में ये क्या सस्ता और क्या महंगा हुआ बाजार में, अब आपको किसके लिए ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे, कंप्लीट A to Z इन्फॉर्मेशन पॉइंट टू पॉइंट वाइज इस वीडियो में मैंने बता दी है, ठीक है ना। तो जरूर चेक कर लीजिएगा। और वैसे अगर आप दोस्तों बजट के हाईलाइट्स वगैरह भी देखना चाहते हैं तो डीएलएस न्यूज चैनल पर कंप्लीट डिटेल मैंने डाल दी है, आप देख लीजिएगा। चलिए अगली खबर देखिए आप। सरकार का जो ONDC प्लेटफॉर्म है उस पर अब आपको लोन, बीमा और निवेश की सुविधाएं भी मिलेगी। फूड और ग्रोसरी के बाद फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर रहा सरकार का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ONDC मतलब इसका फुल फॉर्म होता है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, जो कि एक सरकारी प्लेटफॉर्म है। इस पर अब आप फूड आइटम, ग्रोसरी के अलावा पर्सनल लोन, बीमा, म्यूचुअल फंड जैसी सुविधाओं का फायदा भी ले पाएंगे, ठीक है। और वहीं देखिए एक रिपोर्ट सामने आ रही कि साल 2023 में पहली बार प्लेन में बैठे 3 करोड़ लोग। हर साल हवाई यात्रियों की संख्या में 37% इजाफा यानी कि बढ़ोतरी हो रही है। और ये आंकड़े कहीं ना कहीं ये भी दर्शाते हैं दोस्तों की लोगों की आय बढ़ रही है और इसीलिए हवाई यात्रियों की संख्या भी बढ़ रही है। लेकिन देखा जाए तो अभी भी गरीबी और अमीरी का फासला देश में बहुत ज्यादा है। मतलब अमीर दिनों दिन और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब ही रह रहा है, क्योंकि सरकार की महंगाई, कम तनख्वाह, बढ़ती बेरोजगारी, नौकरियों की कमी के तले दब रहा गरीब और आम मध्यम वर्ग का आदमी। तो और बजट में भी सरकार ने ऐसी कोई खास ऐलान तो किए नहीं। बहरहाल चर्चा करने के लिए बजट पर आगे बहुत कुछ है, मैं समय बर्बाद बिल्कुल नहीं करूंगा। और फिलहाल दोस्तों अपन आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं ना। चलो देख लेते हैं। देखिए मौसम विभाग ने बड़ी चेतावनी जारी की है। उत्तर पश्चिम भारत में अगले 24 घंटों तक बारिश का दौर जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल में बर्फबारी की वापसी हुई, कई सड़कें बंद, ऑरेंज अलर्ट भी जारी हुआ। देखिए राजधानी दिल्ली एनसीआर में भी लगातार दूसरे दिन बारिश की गतिविधियां देखने को मिली और फिर से ठंड भी बढ़ गई। हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में तगड़ी बर्फबारी हो रही। 4 फरवरी तक स्नोफॉल का अलर्ट है। हिमाचल में बर्फबारी के बाद पर्यटक भी खुश हो गए, मौज मस्ती करते हुए ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और हिमाचल के अलावा देखिए इधर हरियाणा में भी बारिश के साथ ओले भी गिरे। 8 जिलों के लिए अभी भी ऑरेंज अलर्ट है। गरज चमक के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल रही है। हरियाणा और पंजाब के कई जिलों में ओले गिरे, तस्वीरें आप देख सकते हैं। 17 जिलों में बारिश का अलर्ट है। चंडीगढ़ में 7 फ्लाइट भी रद्द रही। हिमाचल में भी भारी बर्फबारी के चलते 411 सड़कें, 1506 बिजली ट्रांसफार्मर ठप पड़े हैं। और वहीं स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती है, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए दोस्तों मौसम के बाद देश से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण बड़ी खबरें देख लेते हैं। देखिए मध्य प्रदेश में बनेगा खनिज सीमेंट कॉरिडोर, केंद्रीय करों से 6500 करोड़ रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। बजट में एमपी के लिए भी कई और बड़ी घोषणाएं की गई। उत्तर प्रदेश ज्ञानव्यापी व्यास तहखाने में दर्शन के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। कोर्ट के आदेश के बाद 30 साल बाद यहाँ पूजा शुरू हुई। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम देखे गए और ये देख सकते हैं आप, पहली पूजा की तस्वीर भी सामने आई है। वाराणसी जिला कोर्ट ने आदेश जारी किया था ना कि यूपी वाराणसी में ज्ञानव्यापी में व्यास तहखाने में अब हिंदू पूजा कर पाएंगे। तो ये देख सकते हैं श्रद्धालु भी दर्शन करने पहुंच रहे हैं कि आखिर व्यास तहखाने में क्या दिखता है। चलिए खबर देखिए आप। कर्नाटक के सांसद DK सुरेश का कहना है कि दक्षिण भारत को अलग देश बनाए। बजट पर कहा कि जो दक्षिण तक पहुंचना चाहिए था वह उत्तर भारत में बढ़ रहा है। अब दक्षिण भारत के कई राज्य भी बजट का विरोध करने लगे और यहाँ तक कि अलग देश की मांग भी कर रहे हैं। बजट से लोगों में काफी निराशा देखी जा रही है। चलिए सरकारी नौकरी पर खबर आ रही है कि SAI में 214 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की तारीख बढ़ चुकी है। अब 14 फरवरी तक युवा अप्लाई कर पाएंगे। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया .gov.in इस ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।
और इजराइल हमास जंग पर बड़ी खबर आ रही दोस्तों, गाजा में 27,000 मौतें हुई अब तक, 10,000 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं इसमें। इजराइल 35 बंधकों के बदले 35 दिन के सीज फायर पर भी विचार कर रहा है। अच्छा, झारखंड की राजनीति के हालात क्या चल रहे हैं ये भी देख लीजिए। राज्यपाल ने चंपई सोरेन को सरकार बनाने का न्योता दिया। शुक्रवार दोपहर 12 बजे तक शपथ ले सकते हैं। 10 दिन के अंदर अंदर फिर उन्हें बहुमत भी साबित करना पड़ेगा। आखिरकार झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी का शिकंजा कसने के बाद अब नए मुख्यमंत्री की शपथ की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हालांकि ईडी के खिलाफ भी हेमंत की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इसके लिए विशेष पीठ भी गठित की गई है ना। तो अब झारखंड के जो नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं चंपई सोरेन, उनको 10 दिनों में बहुमत साबित करना पड़ेगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। मध्य प्रदेश में ग्वालियर अहमदाबाद का सफर अब 1.5 घंटे में तय होगा। प्राइवेट एयरलाइंस की विमान सेवा शुरू करने का फैसला किया है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से। सीएम ने 86 करोड़ कार्यों का भूमि पूजन भी किया मध्य प्रदेश मुरैना में, और यहाँ ग्वालियर अहमदाबाद के लिए आकाशा एयरलाइन की फ्लाइट को भी हरी झंडी दिखाई। और बड़ी खबर देखिए, राजस्थान के शिक्षा मंत्री बोले कि हिजाब पहना तो नहीं मिलेगी स्कूलों में एंट्री। कहा कि ज्ञान व्यापी तो झांकी है, मथुरा काशी अभी बाकी है। अकबर महान नहीं बल्कि बलात्कारी था। ये बयान दिए राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की तरफ से। उन्होंने अकबर को महान बताने पर भी आपत्ति जताई है। खबर है मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षाएं 5 फरवरी से शुरू होगी। इससे पहले जिला कलेक्टरों ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। और वहीं देखिए, राजस्थान सरकार ने जारी की नई आबकारी नीति। शराब की सालाना गारंटी राशि में 10% बढ़ोतरी भी की गई है। जी हाँ, राजस्थान से बड़ी खबर आ रही दोस्तों, सरकार की तरफ से शराब की दुकानों को लेकर कुछ बड़े फैसले लिए गए। एक तो राजस्थान में अब शराब की दुकानें बढ़ेगी नहीं और दुकान खुलने का समय भी नहीं बढ़ेगा। नई आबकारी नीति जारी हुई, पुराने लाइसेंस ही रिन्यू होंगे। शराब की मौजूदा दुकानों को ही 31 मार्च 2025 तक के लिए रिन्यू किया जाएगा। नए सिरे से आवेदन लेकर लॉटरी नहीं निकाली जाएगी, यानी दुकानों की संख्या भी जितनी पहले है उतनी ही रहेगी। और सालाना गारंटी राशि में 10% की बढ़ोतरी की गई है। शराब की दुकानों के खुलने का समय सुबह 10 से शाम 8 बजे तक ही रहेगा। वैसे आपको बता दूं, प्रदेश में अभी शराब की लगभग 7,665 कंपोजिस्ट दुकानें हैं, जिन पर अंग्रेजी और देसी शराब बेची जा रही है लाइसेंस के साथ में। और साथ ही हर दुकान के लिए 2 गोदाम को मंजूरी दी गई है। ये राजस्थान की भजनलाल सरकार की तरफ से बड़े फैसले लिए गए हैं ना। चलिए खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में शहीद जवानों के परिजन को मिलेंगे 10-10 लाख रुपए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने टेकल गुडेम मुठभेड़ को लेकर भी बड़ी घोषणा की। बैकुंठपुर का जमुका डैम बनेगा पर्यटन स्थल। छत्तीसगढ़ सीएम ने कोरिया जिले के दौरा किया और इस दौरान ये कुछ बड़ी घोषणाएं की। कहा कि इस मुठभेड़ में शहीदों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया जाएगा। और बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में भी उज्जैन और काशी के जैसे ही राजिम कॉरिडोर बनेगा। केंद्र सरकार से इसके लिए 75 करोड़ का बजट भी मांगा गया है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, अयोध्या राम भक्तों के लिए एक और विशेष सौगात। नई सुविधा शुरू हो चुकी है। 1 फरवरी से ही 8 नई उड़ानों की शुरुआत हुई। बिहार, पटना, दरभंगा, राजस्थान, जयपुर के लिए अयोध्या की सीधी फ्लाइट सेवा शुरू हो चुकी है। मैंने आपको बताया था ना, स्पाइस जेट कंपनी ये सुविधा शुरू करने जा रही है। तो ये शुरुआत भी हो चुकी है किन किन शहरों से, जिनकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। चलिए बड़ी खबर है, बिहार में भी 12 फरवरी को होगा सरकार का फ्लोर टेस्ट। बजट सत्र की शुरुआत भी होगी। 13 तारीख को बिहार सरकार बजट पेश करेगी। 11 दिन चलेगी सदन की कार्यवाही। और खबर है, श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र में नई 3D फिल्म का उद्घाटन हुआ। बिहार पटना में 4 शो प्रतिदिन दिखाए जाएंगे। स्कूली बच्चों को टिकट पर 50% छूट भी मिलेगी। और खबर है, बिहार से 27 स्पेशल ट्रेनें भी अप्रैल तक चलती रहेगी। दानापुर बेंगलुरु के बीच 10 ट्रेनें लगाएगी 154 फेरे। और वहीं बिहार में BSAB में फ्री कोचिंग के लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। JEE नीट की तैयारी करने वाले छात्र पढ़ाई करेंगे फ्री कोचिंग योजना के जरिए। 8 फरवरी तक स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं इस ऑनलाइन पोर्टल के जरिए। चलिए अगली खबर देखिए, हरियाणा में 264 कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सस्ते प्लॉट और फ्लैट का पोर्टल भी शुरू किया। 4 जिलों में 1 महीने का बिजली बिल चुनने की भी छूट दी गई। और ये कौन कौन सी कॉलोनियां जिनको अवैध कॉलोनियों को वैध कर दिया, उनकी लिस्ट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं हरियाणा में भी इजराइल के लिए फिर से भर्ती निकल चुकी है। लगभग 1,37,000 रुपए तक सैलरी मिलेगी इजराइल जाने वाले मजदूरों को। पहले 1370 में से 530 युवकों का ही सिलेक्शन हुआ था। अब हरियाणा के और युवाओं को इजराइल भेजने के लिए सरकार ने भर्ती निकाली है। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार का कहना है कि किसी भी शख्स को इजराइल भेजने के लिए मजबूर नहीं किया जा रहा, बल्कि अपनी स्वेच्छा से श्रमिक इजराइल जा रहे हैं। और वहीं दोस्तों, हरियाणा में पंचायतों पर भी एक्शन लेने की तैयारी में है मनोहर लाल खट्टर सरकार। ई टेंडरिंग राइट टू रिकॉल के बहाने विकास भी रोक दिया। 75% फंड खर्च करने वालों को 25% इंसेंटिव भी दिया जाएगा। मतलब ऐसी पंचायतों को एक्स्ट्रा फंड दिया जाएगा। चलिए अगली खबर देखिए, अब पंजाब बीजेपी कराएगी अयोध्या की यात्रा। पाटनकोट से 9 तारीख को रवाना होगी पहली ट्रेन। 3 लाख लोगों को दर्शन कराने का टारगेट रखा है। चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन पर पंजाब हरियाणा मुख्यमंत्री आमने सामने हुए। भगवंत मान ने कहा कि लोकतंत्र का कत्ल है, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मनोहर बोले, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। वहीं हिमाचल सरकार ने बदले 6 जिलों के SP भी। 14 IPS और 25 HPPS अफसर ट्रांसफर किए गए। बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला हिमाचल में। और बड़ी खबर है, 2 फरवरी को मिलेगा सरकार को UCC का ड्राफ्ट। उत्तराखंड सरकार को है ना। महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये सरकार का महत्वपूर्ण कदम है। महिला अधिकारी को CS बनाकर भी लगाया मास्टर स्ट्रोक। तो ये तो कुछ स्टेट न्यूज वगैरह अपडेट थे, मैंने आपको एक साथ बता दिए। कुछ और बड़ी खबरें देखिए फटाफट से। उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग का बड़ा फैसला, अब बिना रीडिंग के नहीं बनेगा बिल। जोन में लागू होगी बिलिंग मंथ की व्यवस्था। बिना रीडिंग अनुमानित बिजली बिल भेजने का सिस्टम अब बंद किया जाएगा। बिजली कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। CM योगी सरकार द्वारा आदेश जारी किया गया। और टेक्नोलॉजी से जुड़ी बड़ी खबर देखिए दोस्तों, WhatsApp ला
सारा नया फीचर। अब अकाउंट की ऑटोमेटिक बनेगी मंथली रिपोर्ट। चलिए अगली खबर देखिए। इस तारीख से आम जनता के लिए खुलेगा अमृत उद्यान, फ्री में मिलेगी एंट्री। घर बैठे ही आप ऑनलाइन टिकट भी बुक कर पाएंगे। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 फरवरी को अमृत उद्यान उत्सव 2024 का उद्घाटन किया और उन्होंने ये बात की घोषणा भी कर दी है कि आज 2 फरवरी शुक्रवार से आम जनता के लिए अमृत उद्यान को खोल दिया जाएगा। जो राष्ट्रपति भवन में बगीचा बना हुआ ना, उसमें मतलब आज से ही आम लोग घूम फिर पाएंगे और कोई टिकट वगैरह भी नहीं लगेगा। चलिए अगली खबर है। उत्तराखंड सरकार रखेगी बुजुर्गों का ख्याल, घर बैठे मिलेगा इलाज, लागू होने जा रही है नई योजना। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की तरफ से घोषणा की गई है कि जल्द ही बुजुर्गों को घर बैठे इलाज मिल सके। इसके लिए भी उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग नई योजना तैयार कर रहा है और ये वाकई में शानदार पहल है। अगर बुजुर्ग लोगों को होम पर ही, घर पर ही इलाज की सुविधा मिल जाए ना, तो उनको तो एम्बुलेंस वगैरह में भी आने जाने में काफी दिक्कत होती है, आपको पता होगा, तो ये राहत की बात होगी। बहरहाल चलिए खबरों में आगे बढ़े इससे पहले बजट के कुछ हाइलाइट्स बता देता हूँ आपको फटाफट से, और बजट को लेकर आखिर क्या रिव्यू सामने आ रहे हैं, लोगों का क्या कहना है बजट को लेकर, चलिए देख लेते हैं। वैसे तो बजट में सरकार ने इस बार कुछ बड़ी घोषणाएं की है। व्यापारियों के लिए 50 साल तक ब्याज मुक्त लोन वगैरह को लेकर भी सरकार एक नई योजना लाने जा रही है। युवाओं को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके अलावा बजट में किसानों के लिए भी बड़ी घोषणा की गई है। 300 यूनिट फ्री बिजली का भी ऐलान किया गया। चलिए कुछ हाइलाइट्स देख लेते हैं फटाफट से, क्योंकि दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया ये केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का अंतरिम बजट था, इसलिए बजट पूरा नहीं है। ये पूर्ण बजट नई सरकार बनने के बाद ही आएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए सबसे पहले कहा कि गरीब, महिलाएं, युवा और किसान, इनकी जरूरतें हमारे लिए प्राथमिकता है। सीतारमण बोली कि भारत मिडिल ईस्ट कॉरिडोर गेम चेंजर है। बजट भाषण में कहा कि दुनिया याद रखेगी यह भारतीय जमीन पर शुरू हुआ है। बजट में आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाने का भी ऐलान हो चुका है। अब इन लोगों को भी मुफ्त मिलेगी इस योजना में सुविधा। दरअसल आयुष्मान भारत योजना के दायरे में आएंगे अब देश भर की सभी आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। ये एक अच्छा फैसला लिया है बजट में। वहीं देखिए बजट में एविएशन सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार ने फैसला लिया। देश को मिलेंगे 1000 नए विमान। हर भारत का नागरिक अब हवाई यात्रा में उड़ सकेगा। मोदी सरकार का एक और बड़ा फैसला, गरीबों के लिए चीनी सब्सिडी योजना को 2 साल तक के लिए बढ़ा दिया है। अंत्योदय अन्न योजना में शामिल लगभग 2 करोड़ परिवारों को राशन के जरिए जो फ्री चीनी बांटी जाती है, उस पर सब्सिडी 2 साल तक के लिए और मिलेगी। 31 मार्च 2026 तक इस योजना को बढ़ाने की घोषणा की है सरकार ने, और इससे लगभग 2 करोड़ से भी ज्यादा गरीब परिवारों को फायदा होगा, है ना। 2024 के बजट को कुल 24 पॉइंट हाइलाइट्स में मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ। 1 करोड़ परिवारों को सोलर रूफटॉप योजना के तहत, जो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू करने जा रही सरकार, उसके तहत 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। और बाकी आयुष्मान योजना का दायरा तो बढ़ाया गया, मैंने आपको बताया। कुछ पेंडिंग डायरेक्ट टैक्स के मामलों में टैक्स माफ करने की सरकार ने घोषणा की है, जिससे 1 करोड़ करदाताओं को फायदा होगा। जानकारी आप देख सकते हैं। और सरकार ने जो रूफटॉप सोलर योजना से 300 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा की है, इससे भी देश के 1 करोड़ परिवारों को फायदा होगा। और भी आप ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इस योजना के बारे में। और वहीं देखिए रियल एस्टेट सेक्टर के दिग्गजों ने अंतरिम बजट को सराहा है। बेहतरी की जताई उम्मीद, और बेहतर हो सकता था मतलब बजट। हालांकि रियल एस्टेट सेक्टर के एक्सपर्ट का कहना है कि बजट अच्छा रहा और इससे देश में विकास और तरक्की भी होगी। इस बार का बजट 5 दिशा निर्देशों पर आधारित था। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ये सभी राज्य इस अमृत काल में होंगे विकास के इंजन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में कहा है। और वहीं देखिए किस किस सेक्टर में कितना बजट आवंटित किया सरकार ने, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर मिशन के लिए 15,500 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया है। ड्रोन और इसके कंपोनेंट्स के लिए PLI स्कीम के तहत 57 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया। गृह मंत्रालय को भी 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा आवंटित किया बजट में। दिल्ली पुलिस को 11,117 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ। सरकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए 312 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। प्रशासनिक सुधारों को बढ़ाने के लिए भी 150 करोड़ से ज्यादा का बजट जारी किया गया। और भी आप ये स्क्रीन पर टेबल में देख सकते हैं कि किस योजना के लिए कितना खर्च होगा, कौन कौन से मंत्रालयों को बजट में कितना पैसा मिला। मनरेगा योजना के लिए 86,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। आयुष्मान भारत योजना के लिए 7,500, PLI स्कीम के लिए 6,200, सौर ऊर्जा ग्रिड के लिए 8,500 और राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए 600 करोड़ रुपए का बजट रखा गया सरकार ने इस बार। और किस किस मंत्रालय को सबसे ज्यादा बजट आवंटित किया, रक्षा मंत्रालय के लिए सबसे ज्यादा बजट रहा इस बार 6.2 लाख करोड़ रुपए। उसके बाद आप देख सकते हैं संचार, गृह, रेल, ग्रामीण विकास वगैरह अलग अलग मंत्रालयों के लिए कितना बजट आवंटित हुआ। बाकी बजट में PM आवास योजना की अवधि को सरकार ने 5 साल तक के लिए बढ़ा दिया। अगले 5 सालों में 2 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। मध्यम वर्ग लोगों को घर देने के लिए भी सरकार एक नई योजना लाएगी। पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भी बजट में सरकार ने बड़ी घोषणा की है। लक्षद्वीप बनेगा पर्यटन का नया हब। आध्यात्मिक तीर्थाटन को मिलेगी रफ्तार। सरकार ने मालदीव को आईना दिखा ही दिया आखिरकार इस बजट में। और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए बंदरगाह कनेक्टिविटी सुविधाओं की परियोजनाओं को लेकर भी बजट में कुछ ये बड़े अनाउंसमेंट किए गए हैं। बुनियादी ढांचे पर भी जोर दिया गया। PM गति शक्ति के तहत 3 प्रमुख रेलवे कॉरिडोर बनाए जाएंगे। और भी कुछ पॉइंट्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। सरकार ने घटती बेरोजगारी दर के आंकड़े भी बताए। सरकार का कहना है कि हमारे देश में अब धीरे धीरे अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो रही है। हालांकि युवाओं के लिए रोजगार बढ़ाने को लेकर ऐसा कोई खास ऐलान इस बजट में देखने को नहीं मिला। बहरहाल फिर भी सरकार ने वित्तीय मजबूती बनाने के लिए कर्ज में कमी और टैक्स में बढ़ोतरी से राजकोषीय घाटे को 5.1% पर लाने का लक्ष्य रखा है इस बजट के साथ ही। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा और लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर का फ्री टीका भी लगेगा।
मिलेगा। आंगनबाड़ी आशा वर्कर को भी 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा, क्योंकि उन्हें भी आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा जाएगा। लेकिन सबसे शानदार फैसला लिया है, यूविन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हर प्रेग्नेंट महिला का रजिस्ट्रेशन और वैक्सीनेशन किया जाएगा और 9 से 14 साल तक की लड़कियों को मुफ्त टीका भी लगाया जाएगा सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए। ये सर्वाइकल कैंसर जो लड़कियों में, महिलाओं में अक्सर प्राइवेट एरिया के अंदर कैंसर पैदा हो जाता है, तो उसी पर रोकथाम लगाने के लिए सरकार ने छोटी उम्र में ही, कम उम्र में ही लड़कियों को टीका लगाने का फैसला किया है। हालांकि इनकम टैक्स पर निर्मला सीतारमण ने कोई खास बड़ी घोषणा नहीं की है। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ। जो पहले 3 लाख रुपए तक की इनकम ही टैक्स छूट में थी, वही टैक्स छूट का फायदा मिलता रहेगा, लेकिन 87A के तहत 7.5 लाख रुपए तक टैक्स छूट मिल सकेगी। युवाओं को जरूर एक फायदा होगा, सपनों को मिलेगी उड़ान, ब्याज मुक्त लोन लेकर अनुसंधान कर सकेंगे, क्योंकि सरकार ने कर्ज देने के लिए 50 सालों के लिए ब्याज मुक्त 1 लाख करोड़ रुपए का फंड बनाया है और ये लोन युवाओं को नए नए क्षेत्र में अनुसंधान खोज करने के लिए भी दिया जाएगा। कारोबारियों को भी इससे फायदा मिलेगा। 50 साल तक के लिए बिना ब्याज इंटरेस्ट फ्री अगर लोन मिलेगा तो जाहिर सी बात है इसका फायदा तो मिलेगा ही। और वहीं देखिए मध्यम वर्ग के लिए भी शुरू होगी विशेष आवास योजना। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भारत को विकसित भारत का बजट बताया, जबकि कांग्रेस बोली कि महंगाई और बेरोजगारी पर कोई फैसला नहीं हुआ। और ये बात भी सही है, कहीं न कहीं देखा जाए तो इस बार तो कांग्रेस ने बिल्कुल सही बयान दिया है, क्योंकि सरकार ने बजट में आम आदमी के लिए वाकई में इन प्रमुख समस्याओं वाले मुद्दों पर कोई खास घोषणा नहीं की है। देखिए अंतरिम बजट 2024 का रिएक्शन, पीएम मोदी बोले कि ये बजट 2047 के भारत की नींव मजबूत करेगा। शशि थरूर बोले कि कुछ भी ठोस नहीं मिला है। और भी बजट पर कुछ अलग अलग बड़े बड़े नेताओं की क्या राय है, किन किन नेताओं ने क्या प्रतिक्रिया दी है, जिनके बारे में जानकारी भी आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी मैं एक एक को बताऊंगा तो बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस जो सरकार को इस बजट पर कोस रही है वो कहीं न कहीं देखा जाए तो सही है। बहरहाल पीएम मोदी ने तो बजट को विकसित भारत की नींव मजबूत करने की गारंटी बताया ही है, क्योंकि पीएम सरकार का ही बजट है तो वो तो खुद बुराई करने से रहे। वो कहते हैं ना, खुद की माँ को डाकन कौन कहता है। तो वही बात है, कांग्रेस और विपक्ष का तो कहना है कि मोदी सरकार का ये बजट सिर्फ रंग बिरंगे शब्दों का माया जाल है। खड़गे बोले कि इसमें गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए कुछ भी खास नहीं है। हालांकि बजट से राज्यों को क्या क्या फायदे मिलेंगे देखिए आप। बजट में दिल्ली के लिए घोषणा की गई है, मकानों की कमी दूर होगी, झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले गरीबों को भी इससे मुक्ति मिलेगी, अनाधिकृत कॉलोनियों का विकास किया जाएगा। उत्तराखंड में भी ऐतिहासिक पर्यटन और सांस्कृतिक स्थलों को विकसित किया जाएगा। सौर ऊर्जा से रोशन होंगे गाँव और घर। राज्य में बद्रीनाथ, केदारनाथ जैसे धार्मिक स्थलों को विकसित करने की योजना भी चला रही है सरकार और बजट में इनको और बढ़ावा दिया जाएगा। बजट में वैसे तो किसानों के लिए कोई खास बड़े ऐलान हुए नहीं है। एमएसपी का दायरा और किसान सम्मान निधि की रकम तो नहीं बढ़ी है, लेकिन डेयरी पर अच्छा फोकस करने के लिए बजट में सरकार ने घोषणाएं की है। किसानों के लिए क्या क्या अनाउंसमेंट हुई है ये पूरी लिस्ट भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। बजट से राजस्थान को भी 12% ज्यादा पैसा मिलेगा। केंद्रीय करों के हिस्से से मिलेंगे 73,504 करोड़ रुपए। पर्यटन विकास के लिए भी ब्याज मुक्त लोन मिलेगा। और युवाओं स्टूडेंट्स के लिए शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में बजट में क्या फैसले लिए देखिए आप। मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए कमेटी बनाई जाएगी। एंटरप्रेन्योर्स के लिए 1 लाख करोड़ का कॉपर्स बनेगा, यानी कि ये जो बताया ना मैंने, ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा 1 लाख करोड़ का। और अभी सरकार का कहना है कि लगभग केंद्र और राज्य सरकार के अलग अलग विभागों में 5 लाख से लेकर 6 लाख पद खाली हैं, जिन पर भी भर्तियां जल्दी निकाली जाएगी। अब मिडिल क्लास के लिए घर बनाना और घर खरीदना भी आसान होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मिडिल क्लास के लिए घर बनाने के लिए सरकार एक नई हाउसिंग योजना, हाउसिंग स्कीम भी लेकर आ रही है। चलिए खबर देखिए आप। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने लॉन्च किया MOE AICTE इन्वेस्टर नेटवर्क और इससे छात्रों के स्टार्टअप्स को वित्तीय मदद मिलेगी और एक नई दिशा भी मिलेगी। बजट के ही दिन सरकार की तरफ से ये वाकई में शानदार लॉन्चिंग की गई है। अब अगर कोई छात्र नया इनोवेशन, नया स्टार्टअप आइडिया शुरू करता तो उनके इस आइडिया को इसके जरिए इन्वेस्टमेंट निवेश मिल पाएगा, है ना। और खबर है हरियाणा सरकार की सब्सिडी के लिए 4 फिल्मों का चयन हुआ, मिलेंगे 50 लाख से लेकर 2 करोड़ रुपए। हरियाणा फिल्म एवं मनोरंजन नीति 2022 के तहत ये चयन किया गया है। और खबर है दोस्तों, बिहार को भी मिलेगा 7,500 करोड़ का ब्याज मुक्त लोन। पूरी करनी होगी केंद्र सरकार की एक शर्त, देख सकते हैं आप। और वहीं देखिए बजट में उत्तर प्रदेश के छोटे शहरों में भी शुरू होगी मेट्रो ट्रेनें। गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ व झांसी को आसानी से मिलेगा पैसा। बजट से पहले महंगाई का भी बड़ा झटका लगा। LPG गैस सिलेंडर के दाम में इजाफा यानी कि बढ़ोतरी हुई है। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के रेट में पहले ही दिन 14 रुपए की बढ़ोतरी कर दी, मैंने आपको बताया था। उसके बाद बेसिकली अभी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में LPG गैस सिलेंडर के रेट क्या चल रहे हैं आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और वहीं मध्य प्रदेश में देखिए किसान भाई लोग MSP के रेट पर फसल बेचने के लिए 5 फरवरी से रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। उनकी सुविधाओं के लिए 119 पंजीयन केंद्र भी बनाए जाएंगे। ठीक है, तो ये तो कुछ बजट के हाइलाइट्स रहे। कुछ एजुकेशनल खबरें देख लीजिए फटाफट से। बिहार में जल्द ही 70,000 पदों पर भर्ती के लिए इसी महीने नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। बिहार सरकार ऐसा प्लान कर रही है। और देखिए SSC ने 5,639 पदों पर भर्ती निकाली हुई है। 10वीं से लेकर ग्रेजुएट्स तक के लिए मौका। 28 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। 1 तारीख से फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। ये देख सकते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। हिमाचल प्रदेश में 10वीं और 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाओं के लिए संशोधित डेट शीट जारी हो चुकी है। अब नया टाइम टेबल क्या होगा तो आप HPSC के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और वहीं देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में जन आभार यात्रा में शामिल हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव 7 लाख युवाओं को स्वरोजगार देने के लिए 5,151 करोड़ की कर्ज राशि भी वितरित की है। ये भी एक अच्छी पहल है, युवाओं को लोन वगैरह दिया गया इस योजना के माध्यम से। ठीक है, तो ये तो अपन ने बजट के हाइलाइट्स वगैरह और खबरें देख ली। चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मेष राशि के लोगों की दुविधाएं दूर होगी। कुंभ राशि के लोग निवेश करते समय सतर्क रहें आज। मिथुन
मिथुन राशि के लोग पैसों से जुड़े मामलों में थोड़ा सावधान रहें और वृश्चिक राशि के लोग अपने रिश्तों को सुधारें तो बेहतर होगा। और ये जो फरवरी का महीना है ये कर्क राशि के लोगों के लिए बहुत ही शानदार रहेगा। सलाह लेकर काम करेंगे तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। मीन राशि के लोगों के भी लक्ष्य इस महीने तक पूरे हो सकते हैं। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार तो यही समाप्त होते हैं। और हाँ, आज मैं आपसे माइंड क्विज क्वेश्चन में यही सवाल पूछना चाहूंगा दोस्तों कि आप इस बजट को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे। मैंने मेरी राय, मेरी ओपिनियन तो आपको बताई दी कि बजट मेरे हिसाब से तो कुछ भी खास नहीं रहा। आपकी क्या राय है? 10 में से कितने स्टार रेटिंग, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जितने भी आप देना चाहते हैं कमेंट करके बताइए कि बजट मेरे हिसाब से इतना अच्छा है। सर्वे करने के लिए दोस्तों सभी लोगों की राय जरूरी है और इसीलिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी लोग कमेंट करने से छूटिएगा मत। और बाकी इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप रोजाना ऐसे ही काम की महत्वपूर्ण खबरें तुरंत अपने मोबाइल पर देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।